हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज के इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच हिस्ट्री की क्लास के साथ, और लास्ट क्लास में भी आप सबने देखा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी यहाँ से कर रहे हैं जो आप सबके एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, तो आप सब जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है भाई, Who among the following revolted against Balban Sultan of Delhi and declared himself as an independent ruler of Bengal in 1279? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबल के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक जो है वो घोषित करा था? बंगाल का स्वतंत्र शासक जो है वो घोषित कर लिया था भाई। मोहम्मद खान ने, तुगरिल बेग ने, या बुगरा खान, या नसीरुद्दीन महमूद? बंगाल का स्वतंत्र शासक 1279 में अपने आप को घोषित कर लेता है भाई ये, और इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था तुगरिक बेग। अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और ये विद्रोह करा था इसने किसके समय में? बलबन के समय में 1279। क्योंकि बलबन का शासन जो है वो कब से कब तक रहता है? तो 1266 से लेके जो है 1287 तक बलबन का शासन रहता है दिल्ली सल्तनत में। ये एक गुलाम वंश का शासक आप लोग पढ़ के आते हैं। किस वंश से था ये? गुलाम वंश से। नसीरुद्दीन महमूद के समय ये प्रधानमंत्री था, नसीरुद्दीन महमूद के समय में। और इसने जो है सैन्य विभाग की स्थापना करी थी। सैन्य विभाग किसने स्थापित करा था? बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना करी थी। इसके साथ साथ सिजदा और पैबोस प्रथा की भी इसने शुरुआत करी थी। सिजदा और पैबोस प्रथा की इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत भी इसने करी थी। नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत में इसके द्वारा की गई थी। सीधा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, हु ऑक्यूपाइड बदायूं इन बदायूं एडी 1197 एंड 98 एंड अपॉइंटेड इल्तुतमिश एज इट्स फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर? किसने बदायूं को 1197-98 में कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त करा था? तो पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में जो वहां का नियुक्त करा था भाई 1197-98 में, कौन कर सकता है? पृथ्वीराज चौहान की तो भैया 1192 के दूसरे युद्ध में जो है हार हो जाती है, मोहम्मद गौरी से हार गए थे जयचंद के कारण। महाराणा प्रताप पढ़ के आते हैं 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध होता है। अकबर, ये बता रहे हैं ना युद्ध वाला पॉइंट, आप जरूर याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। मोहम्मद गौरी पढ़ के आते हैं 1191 और 92 के तराइन के युद्ध के साथ। 91 92 ये तराइन का युद्ध पढ़ेंगे यहां से। जबकि 1194 में जो है चंदावर का युद्ध, याद रखोगे, जयचंद को हराया था। चंदावर का युद्ध, इसमें किसे हराया था? तो गढ़वाल वंश का शासक हुआ जयचंद, किसमें हार होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1197-98 में बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को जो है वहां का गवर्नर नियुक्त कर देता है। तो पेपर में अगर हम सबसे पूछा जाए इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का शासक या राज्यपाल था, तो आप कहेंगे ये जो है भाई बदायूं का पहले राज्यपाल था। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा सही आंसर इसका भाई? डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। कुतुब मीनार इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश आर्किटेक्चर? कुतुब मीनार जो है किस प्रकार के आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल हो गया है? कुतुब मीनार किस प्रकार के आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है भाई? तो आप सब बताइएगा। इंडो इस्लामिक, द्रविड़, सूफी, मौर्य? सही आंसर क्या होगा? इंडो इस्लामिक जो है आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल हो गया है। द्रविड़ कला हम लोग पढ़ के आते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है ऑफ साउथ इंडियन, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है द्राविड़। अगर यही सब आप सबसे पूछता कि उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की कला को क्या कहा जाता है, तो आप कहते नागर के नाम से जाना जाता है, नागर। और अगर आप सबसे पूछता भैया नागर और द्राविड़ का जो मिला जुला स्वरूप है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं वैशर। इस नाम से जाना जाता है वैशर। और एक है मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली, पंचायतन स्टाइल भी ध्यान रखेंगे। पंचायतन स्टाइल जो है इसमें एक मुख्य मंदिर जो है वो 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है।
मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घरा होता है, पंचायतन स्टाइल है। इंडो इस्लामिक में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण 1199 में हम कहेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण शुरू करता है, जबकि 1220 के आसपास जो है फिर इसका निर्माण कंप्लीट होता है। कौन करवाता है कंप्लीट? तो हम कहेंगे इल्तुतमिश करवाता है भाई। इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया जाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई अगर आप सबसे पूछेगा 73 मीटर है। कुतुब मीनार कितने स्टोरी बिल्डिंग है? तो आप कहोगे 5 स्टोरी बिल्डिंग हो गई है, 5 मंजिला इमारत है ये, 5 स्टोरी बिल्डिंग। इसकी जो 5th स्टोरी है भैया, 5वीं स्टोरी, 5वीं मंजिल जो किसने बनवाई है? तो आप कहोगे ये बनवाई है सर फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो इसका निर्माण करवाया 1368-69 में, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है ना दोस्तों, ये भी आप कुतुब मीनार से याद रखेंगे। ऑप्शन ए जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद। हु हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ बलबन? बलबन की उपाधि जो वो किसने धारण करी थी? बलबन की उपाधि जो है वो किसने धारण करी थी? कबीर खान, फरीद खान, उलूग खान या अयाज खान? तो उलूग खान जो है ये बलबन की उपाधि धारण करता है। जैसे मैंने पहले बताया था, बलबन का शासन रहा था 1266 से लेकर 1287 तक। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद। मिनहाज ए सिराज वाज ए क्रॉनिकल्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश। मिनहाज ए सिराज डैश के शासन काल के दौरान एक इतिहासकार हुए थे। इल्तुतमिश के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, गयासुद्दीन बलबन के समय में या अलाउद्दीन खिलजी के समय में? तो मिनहाज ए सिराज जो है वो किसके समय में जो है एक इतिहासकार हुए थे? तो ये सुल्तान इल्तुतमिश के समय में जो है इतिहासकार हुए थे, इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक बताया हुआ आप सबको? 1296 से लेके 1316। गयासुद्दीन बलबन का शासन जो है वो कब से कब तक रहा? 1266 से लेके 1287। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेके 1210। इल्तुतमिश जो है भाई ये 1211 से लेके 1236 तक रहा। मिनहाज ए सिराज ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के जो है समय को लिखता है। कुवात और इस्लाम मॉस्क्यू एंड मीनार बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है तथा उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी। 11वीं सदी, 12वीं, 13वीं, 14वीं, कौन सी सदी के दौरान हुई थी? तो अब अगर आप सबसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था कुवात उल इस्लाम मस्जिद, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, और कौन सी सदी से हुई है? तो लास्ट पूछा ना, तो 12वीं सदी का लास्ट दशक ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार भी तो पड़ गया था ना 1199 पढ़ के आते, तो 12वीं का ये लास्ट दशक हो गया है, 1190 से 1200। नेक्स्ट पे आओ। हु अमंग द फॉलोइंग रूल इन इंडिया बिटवीन 1266 टू 1287? देखो मैंने बार बार इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूं क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1266 से लेकर 1287 के बीच भारत में शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आराम शाह, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन? तो बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन तो बहुत छोटा सा, 1206 से लेकर 1210 पढ़ के आते हैं, और ये उसके बाद बहुत कम शासक के साथ। इल्तुतमिश जो है ये 1211 से लेकर 1236। बलबन का शासन रहा था 1266 से लेकर 1287 तक। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद फिर। Who among the following was the commander of Muhammad Ghori and also founded the slave dynasty in India? निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी? आपने देखा इसको पेपर में मामलूक वंश भी कहा गया है और इलबारी वंश भी कहा गया है, मामलूक और इलबारी भी। और इस वंश का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या आराम शाह? तो भाई इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी जो अपने जीते हुए प्रदेश था, ये अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर अपने प्रदेश वापस चला जाता है। तो गुलाम था तो वहीं से जो है गुलाम वंश नाम पड़ा। तो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट इन मीटर ऑफ द कुतुब मीनार सिचुएटेड इन दिल्ली? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है वो मीटर में लगभग कितनी है? 75, 77, 73 और 71। तो मैंने पहले ही आप सबसे कहा कि 73 मीटर जो है इसकी टोटल ऊंचाई है। मीटर में कितनी ऊंचाई है? 73 मीटर जो है इसकी ऊंचाई। कितनी मंजिला इमारत है? तो 5 मंजिल बिल्डिंग है इसमें, 5 मंजिला इमारत हो गई है ये।
5 स्टोरी बिल्डिंग है, जो 5वीं मंजिल है, जो 5th स्टोरी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की बात है? तो आप कहोगे 1368 से लेके 1372 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक का अगर आप सबसे पूछे कि भाई इसका शासन कब से कब तक रहा, तो आप कहोगे 1351 से लेके 1388 तक इसका शासन रहा। इसके समय में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। दास जो थे इसके समय में सर्वाधिक थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। और इसने जो है भाई अलग से एक नया टैक्स भी लगाया था, जिसे क्या कहा गया था? सिंचाई कर। इसने इंट्रोड्यूस करा था, जो उपज का 1/10 लिया जाएगा, क्योंकि नहरों का निर्माण करवाने वाले पहले शासक जो हैं वो तुगलक वंश से हुए थे। गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था। 73 मीटर ऊंचाई है कुतुब मीनार की। Who among the following was वजीर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश? सुल्तान इल्तुतमिश का जो है वजीर कौन था इनमें से भाई? सैयद फकर है मुदबिर, मलिक नाइक, निजाम उल मुल्क जुनैदी और नुसरत खान। तो भाई इसका कौन था? निजाम उल मुल्क जुनैदी जो है वो इल्तुतमिश का वजीर था। निजाम उल जुनैदी इल्तुतमिश का ये वजीर हुआ। नेक्स्ट देखो, गयासुद्दीन बलबन रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टुक अप द टाइटल ऑफ डैश? गुलाम वंश का शासक हुआ गयासुद्दीन बलबन। देखो ये तो जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तभी हमें पता चलता है। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं इसका शासन जो है वो कब से कब तक रहा, ये बात हमने पढ़ ली कि 1266 से 1287 रहा। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत इसने करी थी, ये पेपर में आ लिया। सिजदा और पैबोस। नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत जो है वो इसने करी थी, ये भी पढ़ लिया। इसने सैन्य विभाग की स्थापना भी करी थी, सैन्य विभाग की स्थापना करी, ये भी पढ़ लिया। इसे जो है उल्लुग खान के नाम से, क्या नाम था इसका? उल्लुग खान नाम था, ये भी पढ़ लिया, पेपर में आ लिया है। ये जो है नसीरुद्दीन महमूद के समय क्या था? ये प्रधानमंत्री था, ये भी पढ़ लिया। पर फिर भी क्वेश्चन बच जाता है, वो क्या है? देखो, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की थी। तो किसकी उपाधि धारण की थी? नूर अल दीन विश्वास का, सॉरी इंग्लिश में लिखिएगा, नूर अल दीन लाइट ऑफ द फेथ, विश्वास का प्रकाश। नूर महल लाइट ऑफ द पैलेस, नूर महल महल की रोशनी। जील इलाही शेड ऑफ गॉड, जील इलाही भगवान की छाया। और जहां पनाह प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, जहां पनाह विश्व के रक्षक। तो बलबन ने जील इलाही की जो है उपाधि ली थी भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। देखो बहुत सारे, ये सारे क्वेश्चन जो बलबन से पूछे गए, सर्वाधिक क्वेश्चन जो हैं वो इल्तुतमिश और बलबन से, और फिर रजिया, फिर ऐबक, इनसे पूछे गए हैं। गुलाम वंश, वैसे यही 4 नाम आप सबको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अर्ली टर्किश रूलर हु रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम द ईयर 1206 टू 1290? 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम क्या है? देखो 4 ही आदमियों का नाम ध्यान रखने हैं गुलाम वंश में, ठीक है भाई। जी से पढ़ाया ना, जी से गुलाम वंश, 4 ही लोगों के नाम ध्यान रखने हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे ऐबक का नाम ध्यान रखो, जो इस वंश का कौन हुआ था? फाउंडर, जिसका शासन 1206 से लेके 1210 तक रहा। दूसरे नंबर पे दूसरा महत्वपूर्ण शासक आता है इल्तुतमिश, जिसका शासन 1211 से 1236 रहा। तीसरे नंबर पे पढ़ के आओ बलबन के बारे में, सॉरी रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान, इसका शासन जो है वो 1236 से लेके 1240 तक रहा। चौथे नंबर पे पढ़ो बलबन आएगा, और बलबन का शासन जो है वो कब से कब तक रहा? 1266 से लेके 1287 तक रहा भाई, ठीक है। इन 4, अब आप सब देखिएगा यहां से इन्हीं 4 पे आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे ऑप्शन चारों देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये पहले नंबर पे बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश दूसरे नंबर पे, ये भी सही है। रजिया सुल्तान ये भी सही है ना, ये तो सही है। फिर रजिया सुल्तान लिखते हैं तीसरे नंबर की है, इल्तुतमिश दूसरे नंबर के हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले नंबर के, ये तो उल्टा हो गया है ना। ये पहला सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले नंबर के, रजिया तीसरे नंबर की, इल्तुतमिश दूसरे नंबर के, ये भी गलत हो गया है। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश दूसरे नंबर पे, रजिया तीसरे नंबर पे, ऐबक पहले नंबर पे, 2 3 1, ये भी गलत हो गया है। तो आप सब देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो होगा वो आप सबको यहाँ पे भाई सही आंसर देगा, क्योंकि सही कालक्रम प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम जो है वो आप सबसे पूछा हुआ है। तो देखेंगे आप सब यहाँ से ऑप्शन जो होगा यहाँ पे
ए सही आंसर हो जाएगा। तो गुलाम वंश में केवल इन 4 शासकों के बारे में आप सबको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से आप सबसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद, Who among the following ruler was chronicled by Minhaj-e-Siraz? Minhaj-e-Siraz ने निम्नलिखित शासकों में से किसका इतिहास लिखा है? अकबर का लिखा है? ना ना, बिल्कुल नहीं, गुलाम वंश से पढ़ के आते हैं। अकबर और बाबर तो वैसे कट जाएंगे। तो किसके समय की बात लिखी है? इल्तुतमिश। और एक इतिहासकार था, किसके समय का इतिहासकार था? ये पेपर में आया था तो इल्तुतमिश भी आंसर दिया। ध्यान है ना आप सबको? इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश का शासन रहा था 1236 तक। इसके बाद रजिया का शासन रहता है 1236 से 1240। बाबर जो है ये मुगल वंश का फाउंडर होता है, 1526 से लेके 1530 तक शासन करता है। अकबर जो है ये इंपॉर्टेंट शासक था मुगल वंश का, जिसका शासन 1556 से लेके 1605 तक रहा था। 1556 से लेके 1605 तक जो है ये शासन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई? बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे फिर कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज रजिया सुल्तान imprisoned by मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया? मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था? किस किले में कैद किया गया था बताओ जरा। पहला ऑप्शन है किला मुबारक इन बठिंडा, जयपुर में जयगढ़ का किला, जयगढ़ फोर्ट इन जयपुर, गोलकुंडा फोर्ट इन गोलकोंडा एंड मेहरानगढ़ फोर्ट इन जोधपुर। तो रजिया सुल्तान को अल्तुनिया के द्वारा जो है किला मुबारक में कैद किया गया था। किला मुबारक कहां पे है? तो ये बठिंडा में हो गया है किला मुबारक, यहाँ पे कैद कर लिया था अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को। नेक्स्ट पे आओ। Dash organized his trusted nobles into a group of 40 known as तुर्कान ए चहलगानी। डैश यानी किसने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित करा था? पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर इल्तुतमिश ने। तो किसने करा था? इल्तुतमिश ने जो है भाई, जो उसके भरोसेमंद रईस थे उन 40 लोगों का एक समूह बनाया और उसे कहा गया तुर्कान ए चहलगानी। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बता ही दिया, अलग से हो गए। ये तीनों ही गुलाम वंश के शासक हैं, ये रूलर है भैया स्लेव डायनेस्टी से, रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ये गुलाम वंश के शासक हैं। नेक्स्ट पे आओ। Who among the following was the slave general Alauddin Khilji who lead his army in the battle against रामचंद्र ऑफ देवगिरी? निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम या सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करा था खिलजी की तरफ से? तो मैंने आप सबसे कहा था भाई इसे जो है जो गुलाम था इसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से खरीदा था 1000 दिनार, तो इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण विजय अभियान के लिए जो है इसी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे 1000 दिनारी कहा गया है, 1000 दिनारी कहा जाता है। और इसी के नेतृत्व में जो है सेना भेजी थी आपके दक्षिण भारत में दिया, दक्षिण भारत विजय अभियान पर जो है सेना भेजी थी भाई, दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए सेना भेजी थी। तो ये नाम था इसका भाई मलिक काफूर, तो मलिक काफूर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग। Who introduced the system of दाग एंड हुलिया एंड कैश पेमेंट टू सोल्जर इन द दिल्ली सल्तनत? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया पर था और नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत करी थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये फाउंडर हुआ था तुगलक डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ध्यान रखोगे इसका। कब की बात है? तो इसने स्थापना करी थी 1320 में और 1325 तक जो है गयासुद्दीन तुगलक का शासन रहता है, जबकि वंश का शासन अगर आप सबसे पूछे तो 1320 से लेकर 1398 तक रहा था। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये फाउंडर हुआ था खिलजी डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी।
फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और कब कह रही थी भाई? 1290 में। तो इसका शासन 1296 में रहता है। 1296 में इसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके जो है गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नगद भुगतान की शुरुआत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय की आप जो है भाई 4 तो प्रशासन से बातें याद रख लो, और 4 बातें जो है आप इसकी निर्माण से, स्थापत्य से याद रख लो। 4 बातों के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे मैं छोटे छोटे अक्षरों में लिखूं तो भाई प्रशासन में इसने क्या क्या किया था? दाग और हुलिया प्रथा, दाग और हुलिया प्रथा। उसके बाद स्थायी सेना की नींव रखी। तीसरा, सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत करी। सेना को नकद वेतन देने की जो है इसने शुरुआत करी थी। अगर निर्माण में बात करें तो इसने सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अलाई दरवाजा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, अलाई दरवाजा इसने बनवाया। हजार खंबा महल का निर्माण इसने करवाया। हजार खंबा महल इसने बनवाया। सीरी का किला इसने एज ए कैपिटल बनवाया भाई। सीरी का किला बनवाया इसने। सीरी का किला इसने बनवाया। हासे हिसार में बरसी दरवाजा बनवाया इसने, बरसी दरवाजा। तो ये इसने कुछ निर्माण से संबंधित, जो हम सबसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ प्रशासन से संबंधित बातों को आप सब ध्यान रखेंगे। अलाई दरवाजा से सॉरी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रीजन द क्लॉथ मार्केट वाज नोन एज। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को डैश के रूप में जाना जाता था। सराय अदल, मंडी, मुहयान और सहानाए मंडी। तो किस नाम से जाना जाता था भाई? सराय अदल कहा जाता था वस्त्र बाजार को। वस्त्र बाजार को सराय अदल, और उसको नियंत्रित करने के लिए थी सहानाए मंडी। नेक्स्ट में आओ। बाय व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड हिज कैपिटल। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? खिजराबाद, सीरी, दीन पनाह और राज पिथौरा। तो अभी मैंने आप सबसे बताया था सीरी का किला किसने बनवाया था, तो आप उसी से ध्यान रखोगे। सीरी को इसने एज ए कैपिटल बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके जो है 1316 तक शासन करता है। 1296 से लेके 1316 तक इसका शासन रहा था। तो आप आंसर करेंगे यहाँ से ऑप्शन बी को। नेक्स्ट देखो, Who was the first Sultan of Delhi Sultanate to start military expeditions into South India? दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत का विजय अभियान इसने भेजा था मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर इसका एक गुलाम था, इसका सेनापति, उसके नेतृत्व में इसने भेजी थी सेना। और एक इसका गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। तो ऑप्शन आप लोग यहाँ से क्या करेंगे भाई? ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद हम लोग फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बिल्कुल ऑप्शन ए जो होगा ये सही आंसर होगा। इसने जो है शमसुद्दीन कैमूर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ था, इसे 1290 में हरा दिया था, और 1296 में इसकी हत्या इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। तो इसका शासन 1290 से लेके 1296 तक रहता है, जबकि खिलजी वंश का शासन जो है ये 1290 से लेके 1320 तक रहा। 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहता है भाई। खुसरो शाह लास्ट रूलर हुआ था, लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी वंश का जो है ये अंतिम शासक था खिलजी डायनेस्टी का। ध्यान रखेंगे यहां से, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश का फाउंडर पूछा हुआ है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच मोन्यूमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली हैज यूटिलाइजेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? खिलजी वंश के किस स्मारक में हुआ है भाई? मोती मस्जिद, विक्टोरिया मेमोरियल, चार मीनार या अलाई दरवाजा। तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, और खिलजी वंश से संबंधित पूछा है तो इससे और बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? अलाई दरवाजा इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इसी ऐसे याद कर लो, इसे किसने बनवाया? इसे बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, अलाई दरवाजा। तो इसमें जो है रेड
बलवा स्टोन का इस्तेमाल हुआ है। बैक्ड ब्रिक से बना हुआ है रजिया सुल्तान का टोम्ब। अभी आया था ना पेपर में, ये चीजें आ रही है पेपर में। पकी हुई ईंटों से, बैक्ड ब्रिक से टॉम्ब ऑफ रजिया, टॉम्ब ऑफ रजिया, रजिया सुल्तान का मकबरा बनाओ। ये कहां पे है भैया? ये कैथल में है। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल हरियाणा में स्थित हो गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसके बाद हम लोग फिर। Which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchants to ensure an adequate supply of goods? माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? नजीर के पास, रईस परवाना, मुहत्सिब या सहनाए मंडी? तो क्या हो जाएगा? सहनाए मंडी, व्यापार के लिए। तो मंडी में व्यापार होता है, ये ध्यान रखोगे। सहनाए मंडी के लिए जो है भाई व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना यहाँ पे आवश्यक था। तो जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रीजन ऑफ रूलर अलाउद्दीन खिलजी? शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कितने प्रकार के कर थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक कर होता था घरी, जो घरों पर लगता था। एक होता था चरी, जो चारागाह पे लगता था। एक था गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर जजिया, जजिया को, जजिया जो कर है इसको ब्राह्मणों पर किसने लगाया था भाई? ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। और इसे बंद किसने कर दिया था? इसे बंद कर दिया था अकबर ने। इसे फिर से लागू किसने करा था, यानी रीस्टार्ट करने का काम इसे किसने करा था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो इसे फिर से लागू करने का काम करा था। ठीक है, जजिया ध्यान रखेंगे आप सब। घरी, चरी और जजिया, तीन प्रकार के टैक्स जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। घरी, चरी और जजिया ध्यान रखेंगे यहां से। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद फिर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज चित्तौड़ अटैक्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1302, 1305, 1303 और 1304। चित्तौड़ पर आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कब करा था भाई? तो 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करा था। ठीक है, तो भाई ये जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से आप सबकी थ्योरी के साथ साथ जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होती चलेगी और क्लासेस बेहतर हो जाएंगी, आप सबकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बाकी हम लोग। तब तक आप सब पढ़ते रहें, देखते रहें। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।